पाकिस्तान में हर आने वाले महीने में रियल एस्टेट कंपनीज क्यों अपने दफातर क्लोज करती जा रही हैं। जो पहले 2021-22 में आपको रियल एस्टेट का पाकिस्तान में एक बूम नजर आया था, आज बूम वो क्यों कट ऑफ हो गया। जो कंपनीज तब ओपन हुई थी, आज सारी कंपनीज क्लोज क्यों होती जा रही है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान में रियल एस्टेट या ओवरऑल दुनिया में देखा जाए तो वी शेप में काम करती है, यानी कि पहले टॉप होता है, फिर स्लोली 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 ग्रेजुअली नीचे आना शुरू होती है रियल एस्टेट, फिर बॉटम पॉइंट हिट करता है और फिर दोबारा वी शेप में ऊपर की तरफ फ्लाइट लेना शुरू करते हैं। तो ये ओवरऑल दुनिया में या पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से रियल एस्टेट काम करती है। अब 2020 से लेके 2022 तक बहुत ज्यादा पाकिस्तान की रियल एस्टेट में बूम देखा गया था कि जो प्रॉपर्टीज में रेस था उस वक्त 100 से लेके 150% के आसपास प्रॉपर्टीज की वैल्यू में जंप्स आए थे। क्या रीजन थी उसकी कि गवर्नमेंट की तरफ से एमनेस्टी दी गई थी, गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे टैक्सेस को वेव ऑफ कर दिया गया था। तो अचानक मार्केट में बहुत ज्यादा पाकिस्तान में कैश में बाइंग हुई थी, बहुत ज्यादा पैसा रियल एस्टेट की फील्ड में आया था। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रियल एस्टेट डिक्लाइन की तरफ क्यों चलेगी, उसकी जब दो रीजन है। नंबर वन, आपकी आती है कि आपके बैंकों में इंटरेस्ट रेट कितना हाई हो गया, और दूसरी चीज आपकी आती है कि ओवरऑल आपके मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किस तरफ जा रही है। अब मैं एग्जांपल के तौर पर आपको ऐसे समझाता हूं कि पाकिस्तान की कुल जीडीपी है तकरीबन आपकी 300 अरब डॉलर की। 300 अरब डॉलर से कुछ कम है, बट हम उसको 300 अरब डॉलर राउंड ऑफ काउंट करते हैं। अब 300 अरब डॉलर की आपकी जीडीपी हो, यानी पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है 25 करोड़ आवाम जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन करती है ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू, उसका मतलब होता है 300 अरब डॉलर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उस मुल्क की नेट वैल्यू। अब उसको देखा जाए तो पाकिस्तान में जीडीपी जो है उसकी ग्रोथ में आहिस्ता आहिस्ता कमी आती गई है। तो ये रीजन आपकी पहली रीजन कि जीडीपी में आपकी जब वैल्यू कम होती गई है तो आपकी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट उतनी कम होती गई है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में से जब आप रूटीन में किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर वहां से पैसा आप जनरेट नहीं कर पा रहे तो आप जाहिर सी बात है किसी जगह पे लगाने के भी काबिल नहीं है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सेकंड आती है कि इस मुल्क में जो इंटरेस्ट रेट्स ने पीक पकड़ी है। आप इंटरेस्ट रेट देखें तो इस टाइम शायद पाकिस्तान दुनिया का उन मुल्कों में से है जहां पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। आसान नंबरों में कि पाकिस्तान की अगर कुल गवर्नमेंट के पास 300 अरब डॉलर की जीडीपी है तो आउट ऑफ 300 बिलियन डॉलर 97.3 बिलियन डॉलर आपका बैंक में पड़ा हुआ है। यानी पाकिस्तान का 33% जो पैसा है, जो कारोबार में इस्तेमाल होता है, जो बिजनेस में इस्तेमाल होता है, वो आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। अब किसी इंडिविजुअल के पास करोड़ रुपया है तो उसने हलाल हराम सूद को राइट लेफ्ट किसी चीज को कंसिडर नहीं किया, उसने सिंपली जाकर बैंक में पैसे रखवा दिए, क्योंकि उसको 20 लाख रुपया सालाना और 1,70,000 रुपया महाना या 1,66,000 रुपया महाना उसको वैल्यू मिल रही है। तो वाई वुड ही ट्राई टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट और एनी अदर बिजनेस फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि उसको पता है कि यहां से लेट से मैं 10% आरओआई निकालता हूं, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बैंक मुझे 20% दे रहा है और कुछ करना भी नहीं है। और पाकिस्तान में लोगों को ये काम बहुत पसंद है कि कुछ करना ना पड़े और पैसे आते रहें। तो ये रीजन है कि आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इंटरेस्ट रेट की वजह से आपका रुपया जो है वो इस वक्त सारा का सारा बैंक में पड़ा हुआ है, आपकी इंडस्ट्रीज डेली बेस पे क्लोज हो रही हैं। तो पाकिस्तान में अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो बहुत ज्यादा शिद्दत से जिस स्टेप की जरूरत है वो है कि आपके इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाए। अगर इंटरेस्ट रेट आपके सिंगल डिजिट में आ जाते हैं, जब सिंगल डिजिट में आएंगे तो हर इंडिविजुअल को पता होगा मैं बैंक में पैसे रखता हूं तो लेट्स से मैं करोड़ पे रखता हूं तो मुझे 8 लाख या 7 लाख बच रहा है। अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं किसी बिजनेस में, इट शुडंट बी रियल एस्टेट, इट कुड बी एनीथिंग, आप कार्स ले लें, आपको किसी भी बिजनेस में ले लें, आपको फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर लें या किसी भी चीज में कर लें, किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर लें, तो आपको उसमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा। यानी 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तो 20-22 लाख रुपए रिटर्न मिल जाएगा साल का, एज कम्पेयर टू बैंक आपको 8-9 लाख या 7 लाख रुपए पे करेगा। तो ये सबसे बड़ी जरूरी चीज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए या हमारे सेंट्रल बैंक के लिए या किसी भी बंदे के लिए जो पाकिस्तान में पावर का जिसके पास अथॉरिटी है, हसूल है। जैसे पाकिस्तान में 2 सीट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आपकी है आर्मी चीफ की सीट, दूसरी नंबर पे आपकी है डीजीआई की सीट। तो जो भी बंदे अहले इक़्तिदार ये बात सुन रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान में अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए और 25 करोड़ लोगों को अगर आपने जिंदा खत्म करने का इरादा नहीं कर रखा तो काइंडली इस चीज को फोकस करें। पाकिस्तान में रियल एस्टेट से हटके आप सबसे पहले बैंकिंग के इंटरेस्ट रेट कम करें। इंटरेस्ट रेट कम होंगे, पैसा सर्कुलेशन में आएगा। 300 अरब डॉलर की इकोनॉमी में से लोगों ने तकरीबन 97 अरब डॉलर बैंक में रखे हुए हैं, तो आपका जो सर्कुलेशन में पैसा है वो सिर्फ 203 अरब डॉलर है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में मसले मसाइल आते हैं। पाकिस्तान में हर बंदा जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे जाता जा रहा है। ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होगा और पाकिस्तान की जो अहले इक़्तिदार हैं उनको इस चीज को देखना चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल इस मसले को हल करना चाहिए। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।